सो यस हेलो दोस्तों। मेरा नाम अंकित अग्रवाल है एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थिंग की। अर्थिंग क्या होता है, किस तरह होता है, उसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, हम इन चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। ओके। सो पहले देखें कि व्हाट इज अर्थिंग। अर्थिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इमीडिएट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्टली इनटू द अर्थ बाय द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस वायर। फ्रेंड्स, एक बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लीस्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस, जहां पे उसको ज्यादा रुकावट नहीं लगती, उस एरिया से ट्रैवल करता है। तो अगर कहीं पे एक्सेस करंट आ जाता है या ऐसी जगह करंट आ जाता है जहां हमें करंट की जरूरत नहीं है, तो उस करंट को वो सीधा जमीन में चला जाए। इसीलिए इस मैकेनिज्म को यूज करते हैं जिसका नाम है अर्थिंग। Okay, the electrical earthing is done by connecting the non-current carrying part of the equipment or neutral supply to the ground. ऐसा ऐसी जगह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जहां पे हमें करंट की जरूरत नहीं है, उसको अगर हम जमीन से कनेक्ट कर दें और वहां पे अगर गलती से करंट आ जाए तो हमें करंट ना लग करके वो करंट सीधा जमीन में चला जाए। इस वजह से अर्थिंग यूज होता है। ओके। सो जैसे मैंने बताया कि मेन यूज ऑफ द अर्थिंग इज टू गेट दैट फॉल्ट करंट, जो ये फॉल्ट करंट है, डायरेक्टली इनटू द ग्राउंड, उस ग्राउंड के अंदर ले जाता है ऐसे वायर से जिसके अंदर रेजिस्टेंस और भी कम है उसके अंदर। तो जैसे ही अगर जैसे ये टावर है, टावर पे करंट गया, टावर का अर्थिंग लगा हुआ है, वो सीधा करंट जमीन में चला जाता है, ना ही किसी इंसान को टच होके या इंसान को उससे नुकसान हो सके या किसी भी लिविंग क्रिएचर को नुकसान हो सके। इसलिए ना हो सके इसके लिए वो ग्राउंड में चला जाता है। ओके। सो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि रेजिस्टिविटी, व्हाट इज रेजिस्टिविटी। अर्थ का रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टिविटी वो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल सर्किट का जिसके थ्रू करंट पास हो सके। अगर दो रास्ते हैं, एक रास्ता ऐसा है जिसके अंदर ज्यादा रेजिस्टिविटी है और एक रास्ता है जिसके अंदर कम रेजिस्टिविटी है, सो करंट जो कम रेजिस्टिविटी वाला एरिया है या जगह है उसके थ्रू पास होता है और वो सीधा ग्राउंड में जाता है। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी ओम्स में मापा जाता है, OHM, ओम में मापा जाता है रेजिस्टिविटी। एंड इसका एप्लीकेशन ये है, अगर हमें जानना हो कि कितने रेजिस्टिविटी का हमें अर्थिंग चाहिए, उसके लिए ये मापा जाता है। सो फ्रेंड्स, टाइप ऑफ अर्थिंग मटेरियल क्या क्या आते हैं अर्थिंग मटेरियल। तो पहले वायर्स हैं, स्ट्रिप्स हैं, पट्टियां हैं, प्लेट टाइप अर्थिंग है और लास्ट में पाइप टाइप अर्थिंग है। हम एक एक को लेते हैं क्विकली, वी विल टेक इट अप। सो वायर्स का एक होता है अर्थिंग फ्रेंड्स, एक होता है वायर टाइप अर्थिंग। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ये और ये जो थिकनेस है वायर की, इस थिकनेस को गेज बोला जाता है, गेज। ये 8 गेज का वायर आता है, 16 गेज का, 18 गेज का, एंड सो फोर्थ। 18 गेज का सबसे बड़ा होता है, 6 गेज का, 4 गेज का वो सबसे छोटा होता है। अगर 8 गेज का वायर का हम बात करें तो रफली इट इज 4 स्क्वायर हमारा जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसके इक्विवेलेंट वो आता है। एंड दिस इज बेसिकली यूज टू कनेक्ट टू टर्मिनल्स अगर हमारा अर्थिंग जमीन के अंदर दबा हुआ है कम रेजिस्टेंस वाला। तो ये जो वायर है ये हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगता है ताकि करंट को, जो अनचाहा करंट है, उसको वहां से लेके जमीन तक कैरी करके ले जा सके। राइट। सो ये दो तरीके से आते हैं फ्रेंड्स अर्थिंग। एक आता है हमारा कॉपर का और एक आता है GI का। कॉपर सबसे बढ़िया होता है लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, तो उसके एवज में हम GI के भी वायर यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मेजरमेंट चार्ट है। इसके अंदर हमेशा कई बार क्या होता है कि हमें ये बताया जाता है कि केजी के अंदर आया है इसके अंदर वायर, और केजी के अंदर आया है और हमें मीटर में दिया गया है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, इफ यू कैन जस्ट सी, 8 गेज का जो वायर है उसको वेट पर केजी 131 ग्राम्स पर मीटर। 1 मीटर के अंदर कितना वजन आता है उसका, सो वो हुआ 131 ग्राम्स और 0.131 केजी। अगर हमें मीटर में रेट निकालना है उसका क्या होगा, सो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको एग्जांपल तरीके बताता हूँ। इफ 1 केजी, अगर 1 किलो GI वायर हैज अ कॉस्ट ऑफ हैज अ कॉस्ट ऑफ 85 रुपीज पर केजी,
₹85 पर केजी का उसका कॉस्ट है जीआई वायर का। सो हमारे वायर का पर मीटर का कॉस्ट हमें निकालना है, तो हमने देखा कि 1 किलो में 1 मीटर के अंदर देर इज 131 ग्राम्स और 131 केजीज। सो उसकी अगर कॉस्ट निकाले तो 0.131, ये हुआ मल्टीप्लाई बाई 85, तो ये आता है 11.13 रुपीज पर मीटर। ये कैसे आया? ये हमने किया कि 1 किलो का जो रेट है वो है हमारा 85 रुपीज, तो 0.131 किलो का कितना रेट है, उस तरह से हमने कैलकुलेशन किया और ये आया है 11.13 रुपीज पर केजी। सो इस तरह से ये कैलकुलेशन होता है यहाँ पे जीआई वायर का, एंड कन्वर्जन है जीआई वायर का फ्रॉम किलोग्राम टू मीटर एंड वाइस वर्सा। सो फ्रेंड्स, दूसरा आता है जीआई पट्टी। इसका भी इसी तरह से वेट मेजरमेंट चार्ट अवेलेबल होता है। कहीं पे जीआई वायर यूज होते हैं, कहीं पे जीआई पट्टी यूज होती है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसका यू कैन सी दैट इसका विड्थ और इसका थिकनेस, मतलब 25/3 की अगर जीआई पट्टी बोली जाए तो 25 mm इज द थिकनेस ऑफ जीआई स्ट्रिप, एंड 3 mm इज द थिकनेस ऑफ जीआई स्ट्रिप। 25/3 जीआई स्ट्रिप होती है, कभी 25/6 भी होती है, 6 mm थिकनेस होती है, इट इज वेरी हैवी जीआई स्ट्रिप्स जो बोलते हैं उसको। इट इज यूज इन वेरियस एप्लीकेशन, एज पर रिक्वायरमेंट वो यूज होता है। नाउ फ्रेंड्स, ये है हमारे प्लेट टाइप अर्थिंग। इफ यू कैन जस्ट सी, ये जीआई और कॉपर दोनों में अवेलेबल है, और इसका मेन पर्पज है जमीन में जाना। ये जमीन में जाता है, इट इज जो वायर है वो कन्वर्ट, वायर जो है वो कनेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से हमारी जीआई प्लेट के ऊपर, एंड जीआई प्लेट जो है वो जमीन में चली जाती है। और कई बार क्या होता है, जीआई प्लेट के अंदर आसपास जो एरिया है वो ह्यूमिड रखना पड़ता है, मॉइस्चराइज रखना पड़ता है कंटिन्यूसली, सो दैट अगर कोई भी फॉल्ट करंट आता है तो जल्द से जल्द जमीन के अंदर जा सके, राइट। सो दिस इज द यूज ऑफ प्लेट टाइप अर्थिंग। इसमें जीआई और कॉपर दोनों तरह के अर्थिंग अवेलेबल है। नाउ लास्ट पार्ट जो हम लेंगे दैट इज पाइप टाइप अर्थिंग। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एक नई टेक्नोलॉजी है जो इवॉल्व होके आई है। पहले हम लोग जो यूज करते थे, हम लोग जीआई अर्थिंग ही यूज करते थे। अभी हम जो यूज करते हैं दैट इज पाइप टाइप अर्थिंग। इतनी पॉइंट हमें कवर करने हैं इसके अंदर जो समझने हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कि ये जीआई और कॉपर दोनों तरीके आ सकता है। देखिए, ये है जीआई और ये है कॉपर। फ्रेंड्स, कॉपर के ऊपर जो कॉपर की थिकनेस होती है, एक होता है प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड और प्योर कॉपर पाइप, और एक तरीके का आता है दैट इज कॉल्ड कॉपर बॉन्डेड अर्थिंग। कॉपर बॉन्डेड अर्थिंग जो होता है उसके अंदर 3 तरीके से आता है। 100 माइक्रोन का उसके ऊपर लेयर होता है, मतलब थिकनेस होती है कॉपर की। प्योर कॉपर नहीं होता, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है कॉपर की। ओके, वो लेयर चढ़ती है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एक साइड कॉपर होता है इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, एक साइड हमारा जीआई का होता है, उसके ऊपर कॉपर चढ़ा जाता है। कॉपर का पानी होता है बेसिकली, वो प्योर कॉपर नहीं होता। सो 100 माइक्रोन 250 माइक्रोन क्या उसके ऊपर थिकनेस होता है। जितना ज्यादा माइक्रोन का थिकनेस होता है उतना इट गोज क्लोज टू द आइडियलिटी, आइडियल जो होना चाहिए हमारा अर्थिंग उसके अंदर। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज है हमें जो देखनी है, जब भी हम जीआई अर्थिंग की या कॉपर अर्थिंग बॉन्डेड अर्थिंग की जब बात करें, सो उसके अंदर जो थिकनेस है पाइप का, यू कैन सी दिस, ये जो थिकनेस है वो बहुत मैटर करता है। इसके अंदर 1.6 mm का भी थिकनेस आता है, 2 mm के पाइप भी आते हैं। सो उसका आउटर लेयर जो है उसका थिकनेस जरूर पूछें जब भी आप अर्थिंग किसी से परचेज करने वाले होते हैं, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि वो कितना अच्छा है, कितना ड्यूरेबल है। ओके, सो फ्रेंड्स, दो तरह के अर्थिंग अवेलेबल है पाइप के अंदर। एक होता है पाइप इन पाइप टाइप अर्थिंग और एक होता है स्ट्रिप इन पाइप टाइप अर्थिंग। ओके, सो व्हाट इज पाइप इन पाइप टाइप अर्थिंग, पहले हम लेते हैं। सो अगर आप इसको देखें यहाँ पे, ये जो पोर्शन है आप देख रहे हैं कि एक पाइप है दूसरी पाइप के अंदर, और इसीलिए इसका नाम सजेस्ट करता है पाइप के अंदर पाइप, दैट इज पाइप इन पाइप टाइप अर्थिंग। और एक तरह का अर्थिंग होता है जिसके अंदर जो अंदर का पाइप है उसकी जगह पे जीआई स्ट्रिप होती है, सो दैट इज कॉल्ड जीआई स्ट्रिप इन पाइप टाइप अर्थिंग। ओके, ये कॉस्ट इसका एज कंपेयर टू पाइप इन पाइप टाइप अर्थिंग कम होता है, उसका फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम होता है। फ्रेंड्स, सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है कि अंदर की जो स्ट्रिप है, अंदर की जो पट्टी है, वो जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा,
उसका थिकनेस कितना है, इज इट 3 mm थिकनेस, इज इट 6 mm थिकनेस, इज इट MS स्ट्रिप, ये MS स्ट्रिप का है या फिर ये GI की स्ट्रिप का है, ये हमें देखना, ये हमें ध्यान रखना काफी जरूरी है। सो फ्रेंड्स, जब ये अर्थिंग को हम इंस्टॉल करते हैं, सो बेसिकली इसको ग्राउंड के अंदर ओगर या होल करके इंस्टॉल होता है ये अर्थिंग। सो ग्राउंड के अंदर बरियल करते हैं इसको, खोदा जाता है, और ये जो अर्थिंग है वो ग्राउंड के अंदर जाता है, जमीन के अंदर जाता है, और उसकी जो आउटर लेयर है उसके अंदर एक केमिकल डाला जाता है। दैट केमिकल दैट केमिकल इट्स कॉल्ड बैकफिल कंपाउंड। अगर आप देख सके यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड बैकफिल कंपाउंड। ये रहा, ये एक ऐसा केमिकल होता है जो अपने अंदर ह्यूमिडिटी को संभाल के रखता है, मॉइस्चर को संभाल के रखता है, और रेजिस्टिविटी जो है सॉइल की वो कम करता है इसका। ओके, सो दैट इज वाई बैकफिल कंपाउंड इसको कहा जाता है। और ये अलग अलग तरीके का आता है, बेंटोनाइट पाउडर भी बोला जाता है इसको। सो अर्थिंग जाता है, उसके आजू बाजू की लेयर जो है उसके अंदर ये केमिकल भर दिया जाता है, राइट। सो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, अलग अलग तरीके से है। वो व्हाट वी नीड टू आस्क इज, हम लोगों को डाया ऑफ पाइप पूछना, आउटर डाया जो है हमारी पाइप का, दिस इज द आउटर डाया, दिस इज द आउटर डाया, ये दिस इज द आउटर डाया। हमें आउटर डाया जो पाइप का है उसके बारे में हमें बात करना है, एंड हमें बात करना है लेंथ, इस ये जो इलेक्ट्रोड है इसका लेंथ कितना है। सो फ्रेंड्स, ये अगर आप देखेंगे, दिस इज द लेंथ, ये जो है इलेक्ट्रोड जो है ये 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर के वेरिएंट्स में अवेलेबल होते हैं उसके अंदर। एंड बेस्ड ऑन दिस हम सिलेक्ट कर सकते हैं अर्थिंग। सो जैसे मैंने पाइप इन पाइप टाइप अर्थिंग का बताया, पहले तो ये देखना है कि भाई GI का है या कॉपर का है। अगर कॉपर में भी कॉपर बॉन्डेड है या प्योर कॉपर है, और कॉपर बॉन्डेड है तो कितने माइक्रॉन्स की उसके ऊपर थिकनेस है कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, पाइप पाइप इन पाइप अर्थिंग है या स्ट्रिप इन पाइप अर्थिंग है। नंबर 3, स्ट्रिप जो अंदर है उसकी लेंथ, उसका डायमेंशन हमें देखना है इसके अंदर। एंड यस, फाइनली द BFC बैकफिल कंपाउंड या बेंटोनाइट पाउडर जो अंदर होता है, सो वो बेंटोनाइट पाउडर इज बेसिकली यूज टू कवर अप द अर्थिंग व्हेन इट इज इन द ग्राउंड। एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया में हमें जो चीजें ध्यान रखनी है वो होगी कि उसका आउटर डाया क्या है, 48 mm है, 50 mm है, 78 mm है, 80 mm है, एंड यस द लेंथ ऑफ द पाइप, और जो स्ट्रिप है अंदर की उसका हमें डायमेंशन पूछना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बहुत आपका शुक्रिया, आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, डू रिवर्ट मी बैक। दिस इज अंकित अग्रवाल फ्रॉम सन सिटी इलेक्ट्रिकल्स, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।